प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले 1 साल से ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वृषभ राशि में इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। गुरु राशि कुंडली में 1 साल तक एक भाव में रहते हैं। ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज्यादा कारक तत्व सभी ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति के पास हैं। संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक भी गुरु ही माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमय होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी राशि से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में होते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में भी शुभ माने जाते हैं। अपनी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन भावों में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ भाव में रहेंगे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए पुराणों में, उपनिषदों में कहा गया है कि एक बार गुरु धरती पर भ्रमण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने देखा कि धरती पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। देवगुरु के हृदय में इन लोगों के लिए करुणा जागी तो वे इनकी सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं धरती के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ने ये सुनकर देवगुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस भी जातक की जन्म कुंडली में आपकी पंचम और नवम दृष्टि जाएगी, वहाँ पर रचनात्मक कार्य की वृद्धि होगी। पंचम भाव की रचना बुद्धि, विवेक और नवे भाव की रचना अध्यात्म से कर सकते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का आशीर्वाद लेकर धरती पर उस जगह पहुँचे जहाँ लोग अपनी अच्छी फसल न होने के कारण दुखी थे। जैसे ही गुरु की इन गांव वालों पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उन लोगों के दिमाग में फसल उगाने के तरह तरह के तरीके आने लगे और उनकी फसलों में वृद्धि होने लगी। फिर गुरु ने 9वीं दृष्टि का प्रयोग किया। एक गांव में थोड़े विवेकशील लोग थे लेकिन दिशाहीन थे। गुरु ने जैसे ही इन पर दृष्टि डाली तो उनके दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन गुरुकुल शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवगुरु ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी गुरु का गोचर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है, वहाँ पर गुरु उन भावों की चीज़ों का विस्तार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का चारों ओर से अच्छा चाहते हैं, ठीक ऐसे ही देवगुरु भी हमारी उन्नति चाहते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अति शुभ होते हैं तो दूसरे अशुभ ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि गुरु किसी अशुभ ग्रह से युक्त हों या नीच के बुध राशियों में हो या जातक की राशि से छठे, 8वें और 12वें मार्केश भाव में हो तो शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु अति शुभ होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन और रोजगार अच्छा रहता है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस कारण इनका जीवन आसानी से बीत जाता है। और जिन जातकों का गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अपनी ही राशि से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण बीतता है। इसलिए ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में सुखता आए। अब गुरु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। चंद्रदेव आपकी कर्क राशि के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 11वें लाभ भाव वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यह भाव इच्छा शक्ति, लाभ, आय, रोजगार आदि का होता है। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में आएंगे तो धन लाभ होगा। अन्य मार्गों से भी आय के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय में अभी तक जो रुकावटें चल रही थी वे समाप्त होंगी और व्यवसाय का विस्तार होगा। रोजगार में जो बार बार बदलाव आ रहे थे, अब उनमें स्थिरता आएगी और उच्च पदों में प्रमोशन होगा। गुरु की इस लाभ भाव में
तीसरे, पांचवें और सातवें भाव में दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, भाई बहन, कला क्षेत्र, मॉडलिंग, ग्लैमर, फोटोग्राफी, ऑनलाइन, टूर एंड ट्रेवल्स, स्टॉक मार्केट आदि का माना जाता है। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनका इन सभी क्षेत्रों में रोजगार, साहस और पराक्रम का विस्तार होगा, क्योंकि देवगुरु विस्तार के कारक माने जाते हैं। आज तक भाई बहनों तथा संबंधियों के साथ रिश्तों में दूरी आ गई थी, वो भी दूर होगी और आपस में फिर से प्रेम भाव बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट से जो हानि हुई थी वो भी अब लाभ दिलाएगी। गुरु की पंचम भाव में दृष्टि से जिन जातकों को संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनेगा। विद्यार्थियों को पिछले 1 साल से जो असफलता मिल रही थी वो अब दूर होगी। उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। विद्यार्थियों को रोजगार में सफलता मिलेगी। माता पिता के बच्चों से जो मतभेद चल रहे थे वो भी समाप्त होंगे। 5वां भाव प्रेम प्रसंग का भी माना जाता है। प्रेम प्रसंग में जो गलतफहमियां थी वो भी दूर होंगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। देवगुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, साझेदारी और हर दिन आय का भाव माना जाता है। गुरु की इस भाव में दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अभी तक जो मतभेद चल रहे थे वे सब दूर होंगे। जिन जातकों के विवाह में रुकावटें आ रही थीं वे भी समाप्त होंगी और इस साल विवाह का अच्छा योग बन रहा है। व्यवसाय और साझेदारी में विस्तार होगा। हर दिन की आय में वृद्धि होगी। साझेदारी में भी मतभेद चल रहे थे वे दूर होंगे। व्यापार की दृष्टि से यह साल बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी सावधानी ये रखें कि लोन ऋण जब बहुत आवश्यक हो तभी लें, अन्यथा नहीं, क्योंकि छठे भाव के गुरु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु आदि का माना जाता है। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन कर्क राशि के जातकों के लिए धन, विवाह और अच्छे रोजगार के योग बना रहा है। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु आपकी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या राहु से युत हो, या बुध की राशि में हो, तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पिता और गुरु की सेवा करें, इनका आशीर्वाद लें, जिससे आपके कार्य सफल होंगे। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करें। देवगुरु बृहस्पति का एक अचूक उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे हर गुरुवार करें। तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अटका हुआ कार्य बन न जाए। गुरु की मजबूती के लिए गुरुवार के दिन ठीक सूर्यास्त के समय यानी कि संध्या काल में, जिस समय न दिन होता है और न रात होती है बल्कि दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है, इस समय पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे मन के भाव शांत होते हैं। ठीक ऐसे संध्या काल में अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए घी या तिल के तेल का दीपक केले के पेड़ के सामने जलाएं। दिए को चावल के ऊपर रखें। दीप का मुंह सुविधानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर दीपक को देखते हुए शांत बैठ जाएं। जब दीपक की रोशनी केले के पेड़ से टकराकर अपने तक आते हुए दिखे तब आनंदित भाव से ओम श्री गुरुवे नमः का एक माला जप करें। जब समाप्त हो जाने पर शांत बैठ जाए। उस समय जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद केले के पेड़ को प्रणाम करते हुए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर लें और उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद के भाव लाएं और सही गलत कम ज़्यादा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।